अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं आज उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले आप पार्ट 2 पढ़ें जिसमें आप दाल जाल रे जे वगैरह लिखना सीखें और उनकी शक्ल को देखें। और उनकी शक्ल को देखने के साथ साथ आप उनको पहचाने भी। अगर आप उनकी शक्ल को नहीं पहचानिएगा, कैसे लिखा जाता है नहीं जानिएगा, तो फिर आपके लिए उर्दू लिखना भी मुश्किल होगा। और उर्दू लिखने से पहले आपको उर्दू पढ़ना भी होगा। तो इसलिए आप मेरे इसी चैनल पर जाकर उर्दू लिखना के साथ साथ उर्दू पढ़ना वाली वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आपको उर्दू पढ़ने भी आ जाए और साथ में लिखने भी आ जाए। नहीं तो यहाँ से आप उर्दू लिखने के साथ साथ उर्दू पढ़ना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको तो उर्दू पढ़ाने वाली वीडियो बनाई हूँ। इससे पहले जो आप उनसे याद कर सकती हैं और उनको आप लिख भी सकते हैं। नहीं तो यहाँ से कौन से हरूफ कैसे लिखे जाते हैं और कौन से हरूफ पर कितने नुक्ते आते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। और देखिए, मैं शुरू से उर्दू लिखना सिखा रही हूँ, इसलिए अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। अगर आप ऐसे देखते रहिएगा फिर इंशाल्लाह आपके लिए उर्दू सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी अल्फाज बनते हैं ये तमाम अलिफ से लेकर या तक की हरूफ से बनते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अलिफ से लेकर या तक की हरूफ को पहचानना होगा और उसको लिखना होगा, फिर उसको याद करना होगा। फिर इंशाअल्लाह इसके बाद मैं 2 हरफी 3 हरफी वाला हरूफ भी लाऊंगी, यानी इनका अल्फाज दिखाऊंगी कैसे लिखा जाता है। जैसे हमको जन्नत लिखना हो या उनके अलावा दोज़ख लिखना हो या और भी हरूफ है लिखना हो, तो ये अल्फाज कैसे बनते हैं। तो ये छोटे छोटे हरूफ अलिफ या लाम मीम दाल काफ वगैरह को जोड़ के ही अल्फाज बनते हैं। तो इसके लिए आपको इन सब वीडियो को देखना होगा और इनको याद करना होगा, इनको लिखना होगा, फिर जाकर आप अल्फाज बना पाएंगे। तो चलिए, अभी आप जो पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी जे तक कैसे लिखा जाता है, उन वीडियो को आप देख लीजिए, फिर उनके बाद उनको लिखिए। और आज का जो सबक है वो है पार्ट 3। उसमें मैं आपको बताऊंगी सीन लिखना। इनके अलावा और भी सीन शीन साद ज़ाद कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सीन मैं लिख के बताती हूँ। तो देखिए, सीन ये दंदानी, इससे पहले मैं ख़वातीन का दीनी मौलिम पढ़ा चुकी हूँ। इनसे पहले मैं बता चुकी हूँ, ये दंदानी इसको कहते हैं, यानी 3 दंदानी 1 2 3। देखिए, तशदीद की शक्ल जो है ऐसी ही होती है। तो ये इस तरीके से लिखना है, फिर जाकर यहाँ पे से इनको ऐसे कर देना है। ये हो गया सीन, ये सीन की शक्ल है। और सीन में ये 3 सोसा होता है, 3, इसलिए इसका नाम दंदाना रखा गया है। तो इसलिए बसा औकात बहुत सारे बच्चे सीन लिखने में ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, उनको पता ही नहीं सीन कैसे लिखा जाता है, तो गलत हो जाता है। इसलिए इनको क्या करना है, इनके शक्ल को पहचानना है, इनके लिखने के तरीके को देखना है कि इसे लिखे कैसा जाता है। तो इनको लिखने के लिए 3 दंदाने की तरह होता है, तो ऐसे लिखना है। तो इनको आप सही से लिखिए और लिखने के साथ साथ आप इनकी शक्ल को याद रखिए, इनकी शक्ल होती कैसे है। तो देखिए, फिर मैं एक मरतबा लिख के बता रही हूँ। पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इनको लाइन के अंदर में ही लिखना है। ये रहा सीन, ये छोटी सीन है, इनका भी इस्तेमाल होगा अल्फाज में, याद रखिएगा। तो इनको छोटी सीन कहते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आता है बड़ी शीन, बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा, बस इन पर 3 नुक्ते होते हैं, तो इसलिए इनका ख्याल रखना होगा। ये है सीन और ये है शीन, ये बड़ी शीन, ये छोटी सीन। और इंशाअल्लाह उसके बाद मैं बताऊंगी बड़ी सीन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कैसे इनसे अल्फाज बनते हैं, और छोटी सीन का कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये रहा सीन और शीन। उनके बाद जो आता है वो है स्वाद। तो स्वाद में ऐसे कर देना है, फिर इनको ऐसे बना देना है। ये हो गया स्वाद, इनको कहते हैं स्वाद। ये रहा स्वाद की शक्ल। बिल्कुल इसी तरीके से स्वाद के बाद जो आता है वो है ज़ाद। तो ये रहा ज़ाद। देखिए, बिल्कुल लाइन से ऊपर ना करना है ना लाइन से नीचे करना है, बिल्कुल लाइन के अंडर में रखना है। तो देखिए, ज़ाद पर 1 नुक्ता होता है, स्वाद पर नुक्ता नहीं होता है। इसी तरीके से शीन पर 3 नुक्ते होते हैं और सीन पर नुक्ते नहीं होते। तो ये रहा सीन शीन, ये एक फैमिली से है, और स्वाद और ज़ाद ये दोनों एक फैमिली से है। इसके बाद जो आता है वो आता है ता। तो ता कैसे लिखा जाता है। तो ता के लिए आप पहले ऐसे कर दीजिए, फिर इनको ऊपर से ऐसे कर दिए, हो गया ता। इनको कहते हैं ता। और इन्हीं की फैमिली से आता है ज़ा। तो उनको भी आप ऐसे बनाइएगा ज़ा।
और देखिए बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर देना है या ऐसे लेके ऐसे भी नहीं कर देना, ये सब क्या है गलत हो जाएगा। तो इसलिए इनका ख्याल रखना है कि हुरूफ कैसे बनता है, तो इन सब का ख्याल रखना है। तो ये रहा क़ा, ये रहा ज़ा, बिल्कुल एक ही फैमिली से है। उनके बाद आता है आइन। देखिए ये आइन की शक्ल है, इनको आइन कहते हैं। तो आइन कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आइन आपको लिखना। फिर इन्हीं की फैमिली से आता है गैन। ये है गैन, ये आइन और ये है गैन। तो क्या हुआ, क़ा, ग़ा, आइन और गैन। तो ये रहा आइन और गैन। इनसे भी अल्फाज बना के मैं आपको बताऊंगी। आप तो अभी हुरूफ तहज्जी सीख रहे हैं, इसलिए इनको अभी जहन में बैठा लीजिए। तो आप खाली होता है, ग़ा पर एक नुक्ता होता है, इसी तरीके से आइन खाली होता है, गैन पर एक नुक्ता होता है। उनके बाद आता है फ़ा। इनको उर्दू में कहते हैं फ़े और अरबी में कहते हैं फ़ा। तो ये रहा फ़ा, फ़ा के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। उनके बाद होता है क़ाफ़। इनको कहते हैं क़ाफ़, ये है बड़ी क़ाफ़ जिन पर 2 नुक्ते होते हैं। उनके बाद होता है काफ। ये देखिए काफ है, काफ पर एक लकीर खींचिएगा। और बिल्कुल इसी के फैमिली से आता है गाफ, जिन पर 2 लकीर खींचना पड़ेगा। ये 2 लकीर वाले जो हैं ये गाफ हैं। उनके बाद होता है लाम। देखिए लाम की शक्ल ऐसी होती है। उनके बाद होता है लाम के बाद मीम। इनके बाद होता है मीम। देखिए मीम को ऐसे बनाना है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं बनाना है, ना बिल्कुल ऐसे कर देना है, बल्कि मीम जैसे बनता है ऐसे बनाना है। आप किताब रख के भी लिख सकती हैं या इनके ज़रिए भी आप लिख सकती हैं, इसलिए मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। तो ये रहा मीम, ये मीम की शक्ल है। उनके बाद होता है नून। देखिए नून को ना नीचे कर देना ना ऊपर कर देना, बिल्कुल लाइन के अंडर में रखना है। उनके बाद होता है वाव। उनके बाद होता है हा। उनके बाद होता है 2 चश्मे वाला हा। ये हा का भी इस्तेमाल करके मैं बताऊँगी, अभी आप ऐसे ही जहन में रख लीजिए। ये हा की शक्ल है, ये भी हा की शक्ल है। उसके बाद जो होता है हमज़ा, इनको कहते हैं हमज़ा, ये है हमज़ा। उनके बाद होता है या। तो ये रहा या, ये भी या की शक्ल है और ये भी या की शक्ल है। कभी ऐसा या भी इस्तेमाल में आता है, कभी ऐसा या भी। तो ये रहा उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 3, जिसमें आप सीन से लेकर या तक लिखना सीखे। अब देखिए ये हुरूफ तहज्जी आप मुकम्मल लिखना सीख चुके हैं। ये रहा हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक, जो पार्ट 3 में मुकम्मल हो चुका। तो इसी तरीके से अलिफ से लेकर या तक लिखना है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, फिर जाके आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये रहा इनकी शक्ल और इनकी पहचान, और इनके बाद आपको इनके नुक्ते वगैरह को भी याद रखना होगा। चलिए एक मरतबा फिर से पढ़ लीजिए। क्या है, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये रहा हुरूफ तहज्जी जो आज मुकम्मल हो गया इस वीडियो में। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके लिए उर्दू का लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।